बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो आज आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और हमारे पास पार्ट 2 में गिवन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और बीच में डिवाइड का साइन है। इसका मतलब ये है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या डिवाइड करना हो तो उनके लिए फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास डिवीजन है तो डिवाइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको शो करता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज करें ए बी और सी डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों का हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको ये समझना है कि हमारे पास ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है और डी क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो कोई मसला ही नहीं है, इसको आपको रिजोल्व करना है। तो अब आप ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो ए बी है ये हमारे पास इसके बराबर है, और ये जो सी डी है ये हमारे पास इसके बराबर है। तभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह हम पुट करेंगे अब 8 और बी की जगह हम पुट करेंगे -4। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है उसका आपने लाजमी मेंशन करना है, बी और सी या जहाँ भी आपके नेगेटिव साइन होंगे। अगर आप नेगेटिव साइन भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी और डी है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू क्या है, -2 है, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो डी की वैल्यू हमने 2 रख दी। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें सिंपली ये करना है कि जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में ए बी सी डी आ रहे हैं उनकी जगह ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो ए सी का मतलब क्या है, ए हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू के साथ। सो ए मल्टीप्लाई 8 है हमारे पास ए, और सी हमारे पास क्या है -2। सो 8 मल्टीप्लाई विथ -2। उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, सो -4 रखेंगे। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है 2, सो 2 रखेंगे हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो अपान में हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रखेंगे। सी की वैल्यू क्या है -2, सो -2 का स्क्वायर एंड प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सो 2 का स्क्वायर। इसी तरह हम ये वाली साइड करेंगे अब बी सी माइनस ए डी। सो बी हमारे पास क्या है -4 है, सो हमारे पास -4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है सी से, तो सी हमारे पास क्या है -2 है, सो -2 आ गया। माइनस ए डी, माइनस हम सेम रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 8 है, 8 रखेंगे। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 रखेंगे हम। सो यहाँ पे 2 आ गए अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम सी स्क्वायर देखें तो हमारे पास क्या है -2 है, 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस डी स्क्वायर क्या है हमारे पास 2 है, तो प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, हम आप देख सकते हैं 8 -8 यहाँ पर है और यहाँ पर है -2, ये आपस में किस में मल्टीप्लाई में। सो 8 मल्टीप्लाई विथ -2 कितना हो जाएगा -16। इसी तरह प्लस इंटू -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। सो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये हमारे पास ये वैल्यू सी, तो -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, अगर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, अगर माइनस है तो वो भी हमारे पास 4 ही आता है, ठीक है। तो 4 + 4 यहाँ पे हमारे पास जैसे हम रहेगा। उसके बाद -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है -8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, माइनस सेम रखेंगे और ये 16 आ गया। उसके बाद सिमिलरली 4 + 4, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। -16 और -8 कितना हो जाएगा आपका -24, और 4 + 4 कितना होता है 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 -16 कितना हो जाएगा, 8 -16 हमारे पास हो जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद 4 + 4 सेम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, आंसर का मतलब ये होता है कि जितना मैथमेटिक्स में आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक आपको सिंप्लीफाई लाजमी करना है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, वरना तो यहाँ तक भी आंसर था, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो -24 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 है, ये आपस में डिवाइड में। तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3 और 1 आ जाएगा। अगर आप 8 का टेबल लगाएं तो 8 पे कितनी बार लगता है 1 बार, और
और 24 पे कितनी बार लगता है, 3 बार। तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। और -8/8 कितना हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा, ठीक है। 8 का टेबल 8 पे भी एक बार लगेगा, -1 पे भी एक ही बार लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको अपान फॉर्म से ख़त्म करें, यानी अगर कोई भी नंबर हो तो उसके नीचे 1 वैसे ही होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3, -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।